हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके आगे मौजूद हूँ। कल का जो बाकी का जो चैप्टर रह गया था उससे लेकर के हम मौजूद हैं यहाँ पे। तो हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था हमारी हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ द होटल इंडस्ट्री चल रहे थे हम। उसमें हमने कौन कौन से 2 एरा डिस्कस किए थे। हमने एक किया था एंशिएंट एरा, एक किया था ग्रैंड टूर एरा। तो एंशिएंट एरा में हमने क्या डिस्कस किया था। एंशिएंट एरा को हम बिब्लिकल एरा भी कहते हैं। और इसमें जो 2 टर्म आए थे, कौन से, मेंशंस एंड सैलड्स। मेंशंस एंड सैलड्स क्या थे, ये एक लॉजिंग फैसिलिटीज होते थे जो बेस्ट क्वालिटी का लॉजिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराते थे। कहाँ पे मेंशंस कहाँ प्रोवाइड कराते थे, मेंशंस कराते थे आपके यूरोप एंड माइनर पार्ट ऑफ एशिया। और शैलड्स कहाँ कराते थे, शैलड्स कराते थे आपके स्विट्जरलैंड में, यानी कि मेजरली इन यूरोप। डिफरेंस क्या होता था दोनों में जो मैंशंस का जो रूफ टॉप होता था वो सिंपल प्लेन होता था। तो सैलड्स का होता था वो उनका कौन सा था, उनका स्लाइडिंग रूफ टॉप होता था, दिस टाइप का। याद आया? हाँ, स्लाइडिंग रूफ टॉप होता था उनका। फिर आता था ग्रैंड टूर एरा। ग्रैंड टूर एरा को हम और किस नाम से जानते हैं? बहुत बढ़िया, ग्रैंड टूर एरा को हम जानते हैं गोल्डन एरा ऑफ एरा, यानी कि आपने वीडियो अच्छे से देख ली है। अच्छा, और हमारी जो फर्स्ट टूर ऑपरेटर कंपनी कौन सी थी? फर्स्ट टूर ऑपरेटर कंपनी थी हमारी थॉमस कुक। वेरी गुड, कौन सी थी? थॉमस कुक। ठीक है, तो अब हम आते हैं कहाँ पर, अब हम आते हैं मॉडर्न एरा पे। ठीक, मॉडर्न एरा पे आने से पहले मैं आपको बताऊंगा, हमें एक टर्म जान लेना चाहिए जिसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। बहुत सुना होगा आपने कि एंटरप्रेन्योर। तो आफ्टर ऑल एंटरप्रेन्योर होता कौन है, एंटरप्रेन्योर है कौन, किससे हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं? तो एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन होता है, ऐसा इंसान होता है, हर वो इंसान जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है। ठीक है, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है, खुद से फाइनेंस करता है। ठीक है, खुद रिस्क लेता है, सारे इनिशिएटिव वर्क जो होते हैं वो सारे इनिशिएटिव खुद ही करता है, आइडिया भी उसका खुद का ही होता है। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। अब जैसे कि इसे हम लिखना चाहें तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? अ पर्सन हु मेक मनी बाय स्टार्टिंग और रनिंग हिज ओन बिजनेस स्पेशली विदाउट इन्वॉल्विंग एनी फाइनेंशियल रिस्क ऑफ अदर्स। ठीक है, अदर्स की कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं होती। फाइनेंशियल रिस्क किसकी होती है? सारी रिस्क किसकी होती है? उस पर्टिकुलर पर्सन की होती है। यानी कि अगर हम एंटरप्रेन्योर के बारे में बात करते हैं तो हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करते हैं जिसके पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं, लाइक वैरायटी ऑफ आइडियाज विद अ ग्रेट इम्प्लीमेंट्स ऑन इट। ठीक है, ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द पीपल। ठीक है, जो क्या करता है, जो एक बहुत अच्छे आइडेंटिफिकेशन करता है किसका, मार्केट का एनालाइज करता है। ठीक है, जो क्या करता है, जो बिजनेस को फुल्ली अंडरस्टैंड कर सकता है, जो मार्केट को समझता है, जो कस्टमर की नीड्स को समझता है, नीड्स एंड नेसेसिटीज को समझ के मार्केट में कोई भी इंसान अपना कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करता है, वो कौन कहलाता है? वो हमारा एंटरप्रेन्योर कहलाता है। एंटरप्रेन्योर के अंदर कौन कौन सी स्किल्स होती हैं? वो क्रिएटिव होता है, वो इमेजिनेशन पावर उसकी अच्छी होती है, उसकी डिसीजन मेकिंग्स अच्छी होती हैं, वो रिस्क टेकर होता है। ठीक है, उसके जो टीम लीडिंग अच्छा करता है वो। ठीक है, ये सब क्वालिटीज होती हैं उसके ऊपर। वो मैं आपको नेक्स्ट कभी सी वीडियो में, एंटरप्रेन्योर्स का पूरा चैप्टर है उसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल हम बैक आते हैं कौन सा एरा पे, हम आते हैं अपने टॉपिक पे वापस। कौन सा एरा रह गया था हमारा? मॉडर्न एरा। ठीक, अब हम आते हैं मॉडर्न एरा पे। अब मॉडर्न एरा में क्या हुआ? मॉडर्न एरा में आते आते जो जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, यानी जितनी भी जो ग्रोथ थी, जितनी भी जो कंडीशंस डे बाई डे बेटर होती गई। तो मॉडर्न एरा में आता होती जो ट्रांसपोर्ट की जो कंडीशंस थी उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन हुआ। रोड क्या हुए? रोड सेफ हो गए। ठीक है, पहले के मुकाबले रोड काफ़ी ज़्यादा सेफ हो गए, टेक्निकल और टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई। ठीक है, और क्या हुआ, उसमें जो मूवमेंट था लोगों का वो फ्रीक्वेंट मूवमेंट होने लगा एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, फ्रीक्वेंट मास मूवमेंट ऑफ पीपल। ठीक है, किसकी वजह से? डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट की वजह से। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के डेवलपमेंट की वजह से, इम्प्रोवाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब एक ही बात है, उन दोनों की वजह से। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, जो सबसे ज़्यादा हम देखते हैं अल्पाइन रेंज ऑफ ग्रोथ देखते हैं, वो कहाँ देखते हैं? वो हम देखते हैं स्विट्जरलैंड में मिलती है हमें देखने को। ठीक, क्योंकि स्विट्जरलैंड एक उस समय तक स्विट्जरलैंड एक बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बन गया था। ठीक, फिर हमारी इंडस्ट्री अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन फिर एक होता ना, कोई भी चीज़ ज़्यादा अच्छी चले तो वो ज़्यादा दिन तक अच्छी चल नहीं पाती। तो उसे रोकने के लिए फिर 2 वर्ल्ड वॉर हुए। ठीक है, विश्व युद्ध जिसे कहते हैं, सबको मालूम विश्व युद्ध कब कब हुए। ठीक है, जो पहला विश्व युद्ध हुआ, अब उसमें बहुत ज़्यादा हानि हुई लोगों की, बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ को नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा बिजनेसेस को नुकसान हुआ। उसकी वजह से फिर लोग थम गए, थोड़ा हम थम पाए। फिर जैसे ही पहला वर्ल्ड वॉर ओवर हुआ, उससे हम थोड़ा उभर ही पाते कि दूसरा वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। ठीक, फिर जब दूसरा वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ
फिर उसने ख़त्म होने का नाम ही नहीं लिया। 5 साल बाद जब वो दूसरा वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, तब तक हम लोग जो इंडस्ट्री थी हमारी वो बहुत ज़्यादा पीछे आकर के खड़ी हो गई थी, क्योंकि जिस इंडस्ट्री को हमने आगे लाने में बहुत ज़्यादा साल लगा दिए हों, तुरंत ही उस पर अचानक से ट्रेजेडी हो जाए तो हम लोग ऑब्वियसली बात है पीछे आके खड़े हो जाते हैं, बहुत अपने आप को बहुत ज़्यादा पीछे कर लेते हैं। ठीक है, हम हो ही जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो हुआ रिसोर्सेज का लॉस हो गया, लोगों का वहाँ पे लोगों का फाइनेंशियल लॉस हुआ, फैक्ट्रीज बंद हो गई। तो इस वजह से जब बैलेंस क्या हुआ, हम सब क्या इंटरलिंक है। अगर इंडस्ट्री चलेगी, होटल इंडस्ट्री किस पे डिपेंड है, होटल इंडस्ट्री लोगों पे डिपेंड है, टूरिज्म पे डिपेंड है, मेडिकल पर्पज पे डिपेंड है, जो फैक्ट्रीज है उन पे डिपेंड है। जब फैक्ट्रीज नहीं रही, मेडिकल फैसिलिटीज, जब लोगों के लिए रोड्स ट्रांसपोर्टेशन खराब हो गया, तो लोग एक जगह दूसरे जगह आने के लिए सोचने लगे, जिसका बहुत ज़्यादा असर किस पे पड़ा, हमारी इंडस्ट्री पे पड़ा। क्योंकि जब रोड्स खराब होंगे तो लोग नहीं जाएंगे, रोड अच्छे होंगे तो लोग चले जाएंगे, आराम से आ जाते हैं। ठीक, उसकी वजह से पड़ा। फिर फैक्ट्री बंद हो रखे थे, लेबर्स बहुत ज़्यादा लोग मारे भी गए, सबको मालूम ही, सब लोग जानते हैं वर्ल्ड वॉर के बारे में। ठीक है, फिर उस टाइम पे एक ऐसी इंडस्ट्री निकल के आई जिसने हमारी होटल इंडस्ट्री को एक्सीलरेट किया, क्लाइंब किया। कहाँ पे, वो कौन सी थी, वो थी हमारी एयरलाइंस इंडस्ट्री। एयरलाइन इंडस्ट्री ने क्या करा, एयरलाइन इंडस्ट्री ने हमारी ग्रोथ, होटल की ग्रोथ को क्या हुआ, पीछे से ला करके आगे ला करके खड़ा कर दिया। क्योंकि जो एक्सेलरेट करने में उसने क्या हेल्प करी उसने हमारे बिजनेसेस को, क्योंकि रोड्स तो खराब थे, हवाएं तो खराब नहीं थी। ठीक है, तो एयरप्लेन क्या होने लगे, एयरलाइंस का ग्रोथ क्या हुआ वहाँ पे, एयरलाइन इंडस्ट्री कस्टमर्स को एक जगह से दूसरी जगह और कम समय में, टाइम क्या हुआ, टाइम और कम हो गया, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से जाने लगे। वो लोगों को ज़्यादा सेफ लगा, क्योंकि वहाँ पे इतना प्रॉब्लम्स भी नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम भी नहीं हुआ लोगों को, तो लोग आराम से एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। ठीक है, तो यानी कि इसमें हमारा जो न्यू मॉडर्न एरा है उसमें सबसे बड़ा योगदान, कंट्रीब्यूशन किसका था, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था हमारा एयरलाइंस इंडस्ट्री का। ठीक है, फिर उसके बाद जब एयरलाइन इंडस्ट्री ने अच्छे लगे खड़ा कर दिया, उसी समय पे एक होटल इनॉग्रेट हुआ जिसे हम टैरामेंट हाउस के नाम से जानते हैं। ठीक है, टैरामेंट हाउस, अच्छा टैरामेंट हाउस क्या होते हैं, टैरामेंट हाउस एक ऐसी होटल होते हैं, ऐसी होटल की बिल्डिंग होती है जो कि 4 स्टोरी होती है, यानी कि 4 मंजिल की बिल्डिंग होती है, 1 2 3 4, यानी ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर, बस। ठीक है, अगर 4 माले की कोई बिल्डिंग है उस समय पे जो लॉजिंग फैसिलिटीज कराती थी उसे हम कहते थे टैरामेंट हाउस। ठीक है, तो पहला टैरामेंट हाउस कहाँ खुला, पहला टैरामेंट हाउस ओपन हुआ बोस्टन में, बोस्टन न्यूयॉर्क अमेरिका। कब ओपन हुआ, 1829 में। ठीक है, अगर हम कहें पहला होटल कब इनॉग्रेट माना जाता है, तो पहला होटल जो इनॉग्रेट हुआ था वो हुआ था 1794 में। कब हुआ था, 1794। क्या था, सिटी होटल, कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क में। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो पहला होटल अगर आएगा तो कहाँ हुआ था, सिटी होटल न्यूयॉर्क, 1794। ठीक, उसके बाद फिर आता है बिजनेस होटल। ठीक, पहला बिजनेस होटल कौन सा था, पहला बिजनेस होटल हमारा कौन सा था, कब ओपन हुआ था, कब इनॉग्रेट हुआ था, पहला बिजनेस होटल हमारा इनॉग्रेट हुआ था 1908, यानी कि 1908 में। कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। ठीक, कौन सा होटल था, स्टैटलर होटल, बुफेलो, न्यूयॉर्क। ठीक, फिर हम वापस आते हैं अपने टैरामेंट हाउस पे। टैरामेंट हाउस में क्या हुआ था, ये पहला लग्जरी होटल माना जाता है। टैरामेंट हाउस को हम फर्स्ट लग्जरी होटल के नाम से, फर्स्ट लग्जरी होटल कह सकते हैं। इसमें 170 रूम्स हुआ करते थे उस समय पे, 170 रूम, 4 और 4 स्टोरी बिल्डिंग, उसे हम क्या कहते थे, टैरामेंट हाउस। कब इनॉग्रेट हुए ये, 1829 में। किसने किया गया है ये, एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर ने। एंटरप्रेन्योर मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है। ठीक, बहुत बढ़िया। फिर पहला जो बिजनेस होटल था उसमें बहुत सारी स्टोरी होने लगी, मतलब मल्टी स्टोरीज थी। मल्टी स्टोरीज में उसमें क्या होता, मिनिमम 450 रूम्स के आसपास होते थे पहले बिजनेस होटल में, 450 बिजनेस के आसपास रूम होने लगे। उसके बाद जो हमारी इंडस्ट्री बढ़ती गई, डेवलप होती गई, फिर 1950s में एक टर्म आता है मोटेल। मोटेल जो टर्म जो आता है वो कहाँ से निकल के आता है, वो 1950 से निकल के आता है, यानी कि 1950 से। मोटेल क्या होते हैं, जो रोड साइड होटल को हम क्या कहते हैं, मोटेल कहते हैं, यानी कि मोटर होटल। ठीक, और बहुत सारे होटल्स थे जिन्होंने, बहुत सारे होटल्स खुलते गए, जैसे कि आपके पेंसिल्वानिया में खुला और न्यूयॉर्क में खुलता गया, और वर्ल्ड के बहुत अच्छे अच्छे शहरों में होटल खुलते गए। उसमें तो कुछ फेमस होटल थे आपके, हिल्टन ग्रुप था, हायत ग्रुप है। ठीक है, और आपका इंडियन ग्रुप में ले लो तो आपका ITC था, ताज है, ओब्रॉय है, ये सारे होटल्स अच्छे से ग्रो होते गए। ठीक, इस आपका यहाँ पे तीनों एरा यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। फिर कुछ जो मेजर चेन्स हैं
जैसे कि आईटीसी चेन है, आईटीसी चेन का आईटीसी का पूरा नाम क्या है? आईटीसी का पूरा नाम इंडियन टोबैको कंपनी। ये कंपनी कब हुई थी? ये हुई थी 1974 में, ठीक, 1974 में इनॉग्रेट हुई थी। लेकिन इसका जो पहला होटल आया वो कब आया? वो 1975 में आया, ठीक। अब इसके कुछ ब्रांड्स होते हैं आईटीसी के, कौन कौन से ब्रांड है? आईटीसी का लग्जरी कलेक्शन है, आईटीसी मराठा है, आईटीसी शेरेटन है, ठीक है, वेलकम ग्रुप, वेलकम हेरिटेज ग्रुप है, ठीक। फिर सबसे फेमस जो आती है इंडियन होटल्स में आता है नाम, वो अपना आता है ताज ग्रुप का। ताज ग्रुप के फाउंडर कौन है? ताज ग्रुप के फाउंडर हैं जमशेद जी रतन जी टाटा, ठीक। कौन है? जमशेद जी रतन जी टाटा, ठीक। उसकी जो पेरेंट कंपनी, इसकी जो ताज की जो पेरेंट कंपनी है कौन सी है? IHC, यानी कि द इंडियन होटल कंपनी, ठीक है। ये किसका? एक टाटा का पार्ट है, ठीक। ये कब इस्टेब्लिश में आई? कब इस्टेब्लिश हुई? ये इस्टेब्लिश हुई 1908 या 1903, सॉरी 1903 में, ठीक। अब ताज के हम ब्रांड माने तो कौन से होते हैं? ताज के ब्रांड है, ताज पैलेस है, ठीक है, लग्जरी होटल ताज है, ठीक। फिर आपका विवांतावय ताज है, गेटवे ताज है, ठीक। फिर आप और बहुत सारे होटल्स है, ताज रिजॉर्ट है, ठीक। और सेकेंड जो और एक इंडियन फेमस होटल चेन है, कौन सी है? ओबरॉय ग्रुप ऑफ होटल। ओबरॉय ग्रुप ऑफ होटल के फाउंडर कौन है? लेट राय बहादुर मोहन सिंह ओबरॉय। लेट राय बहादुर मोहन सिंह ओबरॉय इसके कौन है? फाउंडर है। ये कब स्टैब्लिश हुई थी? ये स्टैब्लिश हुई थी 1934, 1934 में। इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो कौन सी? इसकी पेरेंट कंपनी ईस्ट इंडिया होटल्स। ईस्ट इंडिया होटल इसकी पेरेंट कंपनी है, ठीक। अब ओबरॉय ग्रुप के होटल्स कौन कौन से हैं? ब्लास ग्रुप ऑफ होटल्स, ब्लास ओबरॉयस आते हैं, ट्राइडेंट आता है, ठीक है, ओबरॉय होटल एंड रिजॉर्ट्स आते हैं, ठीक। ये बहुत सारे होटल्स आते हैं इसमें, ठीक। फिर आपका आता है वो इंटरनेशनल होटल्स में आते हैं कौन से? हॉलिडे इन। हॉलिडे इन बहुत फेमस होटल है, ठीक है, जिसका आपका जो फाउंडर है वो कौन है? कैमॉन्स विल्सन। कौन है? कैमॉन्स विल्सन। ये किसका? इसकी पेरेंट कंपनी कौन है? इसकी पेरेंट कंपनी है IHC, IHG। उसकी कौन सी थी? IHC। इसकी कौन सी? IHG। IHG कौन सी है? इंटरनेशनल होटल ग्रुप। इंटरनेशनल होटल ग्रुप। ये कब फाउंडिंग, ये कब स्टैब्लिश में हुई? स्टैब्लिश हुई ये कंपनी, ये स्टैब्लिश हुई 1950 में। कब हुई? 1950। इसके कुछ ब्रांड होटल कौन कौन से हैं? ब्रांड है इसके हॉलिडे इन, ठीक है, हॉलिडे इन एक्सप्रेस, ठीक है, हॉलिडे इन रिजॉर्ट्स, ठीक। ये इसके होटल्स हैं, कुछ ग्रुप के नाम है। फिर आप और बहुत सा सबसे फेमस होटल है आपका कौन सा आता है इंटरनेशनल चेन में? मैरियट। मैरियट बहुत फेमस होटल आते हैं मैरियट में। इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो उसका नाम है मैरियट इंटरनेशनल। ये हुई थी 1927 में स्टैब्लिश हुई थी। इसका जो ईयर था 1927, ठीक। इसके जो फाउंडर हैं, इसके फाउंडर दो मैरियट ब्रदर्स माने जाते हैं, ठीक है, जे विलार्ड मैरियट एंड एलियस एस मैरियट, यानी कि मैरियट ब्रदर्स हम कह सकते हैं इन्हें, ठीक है, जे विलार्ड एंड AS मैरियट इसके फाउंडर हैं। इसके मैरियट ग्रुप के जो होटल्स कौन कौन से हैं? आपका कोर्टयार्ड बाय मैरियट है, JW मैरियट हो गया, ठीक है, फेयरफील्ड इन हो गया, ये सब इसके रिजॉर्ट्स हैं। मैरियट रेसिडेंस हो गया। फिर आता है आपका हिल्टन। अब हिल्टन के फाउंडर कौन है? हिल्टन के फाउंडर है कोनार्ड हिल्टन। कौन है? कोनार्ड हिल्टन। ये कब स्टैब्लिश हुई थी? ये स्टैब्लिश हुई थी 1919 में, 1990 में, ठीक है। इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो कौन सी है? ब्लैकस्टोन प्राइवेट इक्विटी। ब्लैकस्टोन प्राइवेट इक्विटी। इसके जो ब्रांड होटल्स कौन कौन से? हिल्टन ग्रैंड इन, ठीक है, डबल ट्री बाय हिल्टन, ठीक, ये इसके कुछ ब्रांड है। फिर आता है आपका एक और इंटरनेशनल चेन आती है फेमस, हायत ग्रुप ऑफ होटल्स। हायत ग्रुप ऑफ होटल्स की जो पेरेंट कंपनी है वो कौन सी है? हायत होटल कॉर्पोरेशन। हायत होटल कॉर्पोरेशन। ये कब स्टैब्लिश हुई थी? ये कब फाउंड हुई थी? ये फाउंड हुई थी 1957 में, 1957 में, ओके। इसके जो पेरेंट कुछ ब्रांड्स हैं कौन कौन से? ग्रैंड हायत, पार्क हायत, ठीक है, हायत रेजिडेंसी, ये कुछ इसके ब्रांड्स हैं। यहाँ पे आपका पहला चैप्टर खत्म हो जाता है, जो कि हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ द होटल आता है। यहाँ आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। इसमें रिलेटेड आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो इस टॉपिक से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ
क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं जो आपके बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आते हैं। इसमें कोई भी आपकी 2 होटल की चेन दे देगा, उसमें पूछेगा आपसे कि इनके ईयर बताओ या फिर इनका फाउंडर बताओ या फिर इनके 2 ब्रांड लिखो। सपोज करो हयात, पूछ लेगा हयात का कब फाउंड हुई थी, हयात के 2 ब्रांड बताओ। ठीक है, ताज ग्रुप ऑफ होटल्स कब फाउंड हुआ था, उसके फाउंडर कौन है, इसके कोई 2 ब्रांड बताओ। ये टाइप से इसमें क्वेश्चन आते हैं इनमें। ठीक है, और उसमें जो ऊपर क्वेश्चन बनते हैं वो आपके बनते हैं एक्सप्लेन द वेरियस एरा ऑफ द होटल, गोल्डन एरा ऑफ एरा किसे कहते हैं, या फिर एक्सप्लेन मॉडर्न एरा, या फिर आपका आता है पहला होटल कौन सा था इनॉग्रेट हुआ था, या फिर पहला बिजनेस होटल कौन सा था। इस टाइप से आपको क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। ठीक है, तो आप एक बार इसे पढ़िए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, और कुछ समझना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिए। ओके, बाकी आगे के टॉपिक्स के लिए मैं आपको वापस मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, कोरोना में सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, और निकलें तो प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ निकलें, सैनिटाइजर यूज़ करें, मास्क यूज़ करें। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय।